वेलकम टू अपरा इलेक्ट्रिकल वर्ड यूट्यूब चैनल। ये एडवांस्ड टेस्ट जो इंसुलेशन मटेरियल के होते हैं, चाहे ट्रांसफार्मर हो, केबल हो, जनरेटर हो, मोटर हो, तो ये एडवांस्ड टेस्ट जो होते हैं, एक तो हम लोग रूटीन के टेस्ट करते हैं इंसुलेशन के लिए, इंसुलेशन मेगर चला लिया आपने, तो ये इसके अलावा ये एडवांस टेस्ट हैं जो कि ये भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं एक किस्म के, और हेल्थ बताते हैं इंसुलेशन की। और ख़ास तौर पे इंसिपिएंट फॉल्ट का डेवलपमेंट अगर हो रहा हो तो उसके लिए भी ये यूज़फुल होते हैं। और ट्रिंग हो रही हो, इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं, पार्शियल डिस्चार्ज में भी जैसे बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इंसुलेशन की बिफोर हैंड कि वो डेवलप होती है। इसी तरह की ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, ये पास फेल टेस्ट है एक किस्म का। दोनों डीएआर भी, और जो आपने एक और मेरा अगर देखा होगा या चेक कर लें, पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट, दोनों 19-20 हैं। उनका करने का तरीका भी सेम है, इंस्ट्रूमेंट भी सेम होते हैं। मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा और आप इसको देखें। इसका नाम जो है लिखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन रेट टेस्ट फॉर ट्रांसफार्मर केबल। अब देखें, जो डीएआर टेस्ट हो या पीआई हो, पीआई मैंने यहाँ जानबूझ के तस्करा दोबारा कर दिया कि पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट, दोनों का बिल्कुल सेम तरीका है। आप देखिएगा, सिर्फ टाइमिंग का फ़र्क है। तो ये जज क्या करते हैं, इंसुलेशन इज़ गुड, ये पास या फेल, ये दो दो इसका है। ठीक है। अब इनकी अलग अलग रेटिंग होती है, टेबल मैंने पीआई में अलग दिया हुआ है, डीएआर में आप देखें। अगर ये जवाब 1 आता है, दोनों का रेशो जो होता है, आप देखेंगे रेशो इसमें जो उसमें जो था पीआई में रेशो, वो 1 मिनट और यानी कि 1 मिनट और 10 मिनट का था। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ये जो है ना बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है। इसके अंदर आप देखेंगे कि 1 मिनट में टेस्ट ख़त्म भी हो जाएगा और इक्विपमेंट भी वही है। तो इसको आप देखें आगे, डीएआर देखें, रेजिस्टेंस 1 मिनट में और 30 सेकंड में इंसुलेशन। याद रखो, जहाँ भी रेजिस्टेंस लिखा है ना, ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है ना इंसुलेशन रेजिस्टेंस का, ये मत कभी समझ जाएं कि ये कॉपर के कंडक्टर का रेजिस्टेंस की बात हो रही है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ये सारे के सारे। लेकिन चूंकि फार्मूले इसी तरह लिखे हुए हैं, तो मैंने उसमें इंसुलेशन का लफ्ज़ खुद से नहीं लगाया। अब देखिए, वो था 10 मिनट और 1 मिनट का रेजिस्टेंस का रेशो था, पीआई वाला, यानी पोलराइजेशन इंडेक्स वाला। और इसके अंदर आप देखेंगे दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और अगर 1.4 हायर आता है, इसका मतलब है इंसुलेशन जो है गुड है। ये डीएआर हो गया। और आपको पता है एब्जॉर्प्शन रेट और एग्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, सब चीज़ें आपको पता है। ये टेस्ट खास तौर पे चेक कर रहा है कि अगर देखें, कैपेसिटेंस का मैंने ग्राफ दिखाए हुए थे कि वो जो है 1 मिनट के अंदर पूरे डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। अगर वो 1 मिनट के अंदर अंदर डिस्चार्ज हो जाता है, करंट वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर ये रिज़ल्ट जो है ना इसका ये आएगा। और अगर नहीं होगा तो रिज़ल्ट उसका नहीं आएगा 1.4, तो इसका मतलब होगा कि वो कुछ ना कुछ इंसुलेशन में ख़राबी है। ये देखो, मैंने इसमें भी वही मेकर का ये डाल दिया है। इसमें देखें, ये यहाँ पर ये सारे लिखे हुए हैं ना, इसके अंदर ये डीआर भी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने ये ख़ास तौर पे लगा दिया यहाँ पर जानबूझ के। ये मेगर जो इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा मशहूर है ये मेगर कंपनी। और इसके अंदर आप देखें, डीएआर है, ये पीआई है, फिर ये डीडी है, फिर ये एसवी है, और ये रैंप है, वोल्टेज, रैंप वोल्टेज है। और तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग आपको बताएंगे मुख्तलिफ लेक्चर्स में। इसमें मैंने ज़्यादातर लिटरेचर जो लिया है, इंफॉर्मेशन ली है, वो मेगर की कंपनी के ब्रोशर से ली है। और मेगर ज़ाहिर है कि बहुत अच्छी कंपनी है, मैंने भी इस्तेमाल किया है इनके इंस्ट्रूमेंट को, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो इसीलिए इनकी जो चीज़ें होती हैं ना, ऑथेंटिक उसमें लिटरेचर होता है। हर जगह से आप नेट पे जाके कोई चीज़ नहीं ले सकते, गलतियाँ भी होती हैं। लेकिन ये ब्रोशर का मतलब है प्रिंटेड ब्रोशर जो होते हैं, तो वो ऑनलाइन भी अब होते हैं। तो अब इसमें मैंने वही ऐड कर दिया है कि कौन कौन से लीकेज करंट जो होते हैं। लीकेज करंट आपको पता है, कैपेसिटिव चार्जिंग करंट। ये मैंने रिपीट इसलिए किया है कि आपको ये, चूँकि ये है ही टेस्ट ऐसे जो कि आपको कैपेसिटेंस, जो कि करंट करंट और इंसुलेशन रेजिस्टेंस यानी वोल्टेज डिवाइड बाई करंट पे चलते हैं, तो मैंने जानबूझ के इसके अंदर ये सब चीज़ें डाल दी हैं ताकि आपको याद हो जाए। देखें, डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन करंट है ये, फिर ये सरफेस क्रीपेज करंट है, ये भी पहले मैंने बताया, स्टैंडर्ड आ गए। इसमें बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ, ये रिकैप है, मैंने इसमें कर दिया है कि पिछले बहुत सी नॉलेज इसमें डाल दी है ताकि आप उसको रिपीट करें। पोलराइजेशन है तो इन पे मुझे दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लंबी करने की खामखा के लिए। आप इसको रोक के तो देख ही सकते हैं क्या लिखा है, लेकिन ये औरों में भी लिखा है, वहाँ मैंने इसमें पोलराइजेशन वाली जो लेक्चर है उसमें तफसील से सारी चीज़ें बयान कर दी हैं। एक अलग से पूरा लेक्चर है पोलराइजेशन और डाईपोल्स पे। डाईपोल
ये देखें आप, ये पूरा एक लेक्चर मौजूद है। तो यहाँ पर सिर्फ रिकैप के लिए है, यानी आपको इजी रेफरेंस के लिए है, और उसको आप पढ़ेंगे तो फिर आपको आसानी से मिल जाएगा, और आप अपने तौर पे तो पास करके इसको पढ़ ही सकते हैं। तो मैंने इसमें टाइम बचाया, इसको मैंने देखे 5 साढ़े 5 मिनट पे ले आया इसको, क्योंकि क्या उसका प्रोसीजर को मैं बार बार बताऊं, वो सिंपल प्रोसीजर है, और आपको सारा लिखा हुआ है, आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा दिया है, बहुत आसान है ये। ऑटोमेटिकली ये इंस्ट्रूमेंट जितने भी आजकल आ रहे हैं ना, ये रेशियो आपको निकालना नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करके खुद दे देंगे सारी चीज़ें। और ये सेटिंग वगैरह जो होती है आप उसके अंदर कर दें, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक रीडिंग लेंगे, ऑटोमेटिक वोल्टेज बढ़ेगा, आप उसको दबाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। यानी सारी चीज़ें आप सेट वैल्यूज़ भी कर सकते हैं इसके अंदर। आप इंस्ट्रूमेंट का ब्रोचर खुद जाके देख लें, नेट के ऊपर पूरा दिया होता है, और किसी कंपनी का भी देखें, सब 19-20 होते हैं। तो ये चूँकि मैंने ये चीज़ें देखी हुई हैं, तो मुझे कंफर्टेबल लगता है कि मैं, और ये है भी मशहूर कंपनी, पाकिस्तान में भी इनका बहुत इक्विपमेंट है, एशिया में भी और यूरोप में भी बहुत ज़्यादा, और यूएसए में भी। तो ये चूँकि बहुत पुरानी, यानी देखें ना, मेगर कंपनी में इंसुलेशन टेस्टर का नाम ही मेगर हो गया है, तो क्या मतलब हुआ कि बहुत ही मशहूर हुआ ना। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं सर्फ ले आओ, तो सर्फ का मतलब ज़रूरी नहीं कि सर्फ जिस पे लिखा वही लाओ, कोई भी ले आते हैं वो। कोई डालडा ले आओ, तो डालडा का मतलब असली घी नहीं होता, वो नकली घी होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये कॉमन इस तरह से चीज़ें चलती हैं। जो चीज़ बहुत मशहूर हो जाती है तो वो ही उसके नाम आमतौर पे पड़ भी जाता है। इसी तरह ये मेगर बहुत मशहूर चीज़ है, तो बहुत से लोग तो ये जानते भी नहीं कि यार ये मेगर जो है कंपनी का नाम है, वो उसी इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।